हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? ओके, तो स्टार्ट करें और एल्स वी आर गोइंग टू वेट फॉर सम मोर स्टूडेंट्स टू जॉइन। कैन यू प्लीज कंफर्म? हेलो हेलो, कैन यू प्लीज कंफर्म? गुड टू गो? चलें आगे? ओके, चलो चलते हैं आगे, चलते हैं। चलते हैं आगे। सर चलो, आज क्या बात करने वाले हैं यार? आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। CMA final, we have a particular subject which I'm taking up for you guys. That is corporate law and compliances. सर ये कौन सा टीचर है जैकेट जैकेट पहन के आ जाता है? अरे यार, एक्चुअली क्या है ना, आज का जो सेशन है। अच्छा एक मिनट, अब जो भी बच्चे हाय हेलो भेज रहे हैं अभी मत भेजना प्लीज। ठीक है, हाय हेलो वी कैन टॉक लेटर ऑन, बाद में बात कर सकते हैं आपके हाय हेलो के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये सेशन कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे चैट सपोर्ट पे एक बंदा आपको मिलता ही मिलता है। तो कह रहे सर एनी केस आगे चलते हैं। सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस, दिस इज सब्जेक्ट व्हिच इज पर्टिकुलरली टेकन अप बाय सीएस दिव्या मिगलानी यानी कि मैं। कह रहे सर अब ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा हुआ होगा कि पहली बार दे रहे होंगे या बहुत सारे ऑलरेडी दे चुके होंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपको पहले ही पता है कि ये जगह गड़बड़ वाली है तो आप बचा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है सर? मतलब मैं समझा नहीं, तो आज की क्लास कैसे हेल्प करेगी? आज की क्लास ऐसे हेल्प करेगी कि मान लीजिए जैसे आप बहुत बार कहीं पर घूमने जाते हो। आप घूमने जाते हो तो आपका दोस्त आपको पहले बता देता है, भाई वहां पे ना पहले ही पेट्रोल डलवा लियो। हाँ हाँ, एक बार तू उस हाईवे पर चढ़ गया तो 150 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अच्छा, तो उसने वार्निंग इशू कर दी कि इन इन जगहों पर ध्यान देना है। ठीक है, इन इन जगहों पर आपको ध्यान देना। भाई वहां से जाएगा ना, वहां पे पिक्चर जरूर क्लिक करना, बहुत अच्छी जगह है यार, वहां पे जाएगा ना वो जरूर खाइयो। तो वो क्या था सर? दैट वाज जस्ट रिकमेंडेशन, एक रिकमेंडेशन जिससे हम लोग और बेटर तरीके से एंजॉय कर सकते थे, एक रिकमेंडेशन जिससे हमारे को काफी हेल्प मिलती है आगे चलने में। एग्जैक्टली exactly। बस ऐसी ही आज की एक क्लास है जहां पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे खाना जरूर खाना, यहाँ पे इस जगह पे जाने का कोई खास फायदा नहीं है, इधर आप जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इस जगह पे बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। ऐसे ही एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या करना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया बस कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस है, ठीक है भैया हमारे पास सब्जेक्ट है, उसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और बस चलते चलो। सर चार कहाँ, 3 4। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी तो है, सिक्का तो हट चुका है कब का, है ना? तो कह रहे हैं सर 4 पार्ट्स के अंदर सब्जेक्ट है, बस ठीक है आप पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ऐसी जगहें आती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? फाइनल, फाइनल के स्टूडेंट को बिल्कुल भी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पेपर में वो ऐसे क्वेश्चन देगा, लड्डू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा नहीं पूछा जाएगा दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू क्लेम अनक्लेम्ड डिविडेंड, नहीं। एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट, नहीं। व्हाट आर द पावर्स ऑफ बोर्ड, नहीं। सर ये सब क्या है? ये सब आपके सिलेबस में आज तक जो आपने इंटर में पढ़ा है दैट वाज 1 से लेके 122 तक आपने पढ़ा है, 1 to 122। इससे आगे की जो कंपनीज एक्ट की कहानी है, सर हमने बोर्ड भी पढ़ा था, थोड़ा सा आपने बोर्ड पढ़ा था, अब सारा बोर्ड यहाँ पढ़ोगे। इसके आगे का कंपनीज एक्ट 2013 आपको फाइनल में पढ़ाया जाता है। अच्छा ठीक है, जैसे नर्सरी के बच्चे को सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा नर्सरी में है तो उसको ये नहीं कहते कि नहीं बेटा आप सीधा सीधा आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है, पढ़ाई छोड़ देगा यार वो पढ़ाई छोड़ देगा, उसका भरोसा उठ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ कहाँ मारा है ये। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब लेवल अपग्रेड हो गया है, क्वेश्चन सारे के सारे सिचुएशन बेस्ड होंगे, क्लासरूम के अंदर ऑलरेडी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्वेश्चन मिलता है कहीं पर, उसका क्वेश्चन शेयर करो और उसका आंसर भी जरूर शेयर करना मेरे साथ। मैं एक बार बता दूं तो बता देना कि सर या नहीं नहीं ये अलग कुछ कह रहा है। कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, बस एक जगह को डू नॉट अंडर एस्टिमेट, दैट इज योर ICMAI मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर मिलेगा। ऑलरेडी इसके अलावा आपके पास व्हाट यू कॉल इट एज, जनरली आप इसे क्या कहते हैं, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये भी क्लासरूम के अंदर ऑलरेडी सॉल्व
क्वेश्चन पेपर्स, ये भी ऑलरेडी आपको क्लासरूम के अंदर ही मिलेंगे। अच्छा, आरटीपीज एमटीपीज जो भी चाहिए होती है वहीं मिलेंगी। और आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या, उनको पता ही नहीं है स्टार्ट करना कहाँ से है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चा कह रहा है कि नहीं ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा, कि आज से पहले आपने लॉ तो पढ़ लिया है। इंटर में लॉ पढ़ने में और अभी पढ़ने में फर्क है। फाइनल मैच में और प्रैक्टिस मैच में जैसे फर्क होता है वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता, जिनका पेपर रह गया लॉ का, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवाइजरी, सर जब भी पेपर रह जाए तो आपको वो पेपर निकलवाना होता है, चेक करना होता है। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता है आप लोगों को डर क्यों लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, किस बात से डर लग रहा है, कि फेल हो जाएंगे, इस बात से डर लग रहा है। दो रीजन से फेल होते हैं, सिर्फ दो रीजन से फेल होते हैं। अगर इंडिया एक मैच हार गई है, ठीक है, अगर मान लो इंडिया की क्रिकेट टीम का मैच चल रहा है और वो हार गए हैं, तो उसके दो ही वजह हो सकती है, बैटिंग या बॉलिंग, इनमें से कोई एक चीज अच्छी से नहीं हुई भाई। सर फील्डिंग भी तो खराब हो सकती है, हाँ फील्डिंग भी खराब हो सकती है। तीन रीजन हो गए, या तो बैट्समैन अच्छे से रन नहीं बना पाया, अब अगर वो खेल रहा है, मैं एक बैट्समैन हूं तो क्या होगा कि मैंने प्ले किया, वो शॉट अच्छा नहीं था, या तो बॉलिंग मुझे समझ नहीं आ रही है। दो बातें हैं। तो कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन, अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूं, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस, दो बातें मैटर करती हैं। द वेरी फर्स्ट इज कंटेंट, कंटेंट कवरेज पूरी है या नहीं। कंटेंट कवरेज आपको एक ही जगह से मिलती है, ये वाली जगह से, इसके बाहर पेपर नहीं जाता है, याद रखना, इससे ही एग्जाम आएगा। सर इसमें समझ नहीं आता है, मेरा नंबर ले लो ना यार, फोटो खींच खींच के भेजते रहना, पैसे किस बात के लिए तुम लोगों से, इमेज क्लिक करो भेज दो, कि नहीं आया समझ में फिर से बताओ, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, कितनी बार नहीं समझ में आएगा। कंटेंट नहीं होगा, या तो फिर आपको उसे प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है। कंटेंट का मतलब आपने क्वेश्चन देखा, कंटेंट का मतलब क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा, अब क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन के अंदर या तो आपको उसका जवाब आता होगा या नहीं आता होगा। ठीक है, दो बातें होंगी कि सर या तो जवाब आता होगा या नहीं आता होगा, दैट मीन्स वो है कंटेंट। आपने अगर पढ़ा ही नहीं है, आप बच्चा कहता है ना कि मैं पेपर में पहुंच गया सर मुझे वो आंसर ही नहीं आता था, आंसर क्योंकि आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा था, तो वो कंटेंट रिलेटेड इशू है। अब आपने टॉपिक पढ़ा था बट आपने आंसर लिख दिया, अब आपको पता ही नहीं है आंसर क्या से क्या लिखना है। ठीक है, आप किसी बंदे के यहाँ पे जा रहे हो, आपको पता हो, जैसे आपको पता हो ना बात कैसे करनी है, किसी से बात कैसे करनी है, किसी के पास जाते हो, ठीक है, उस बंदे ने पूछा हाय हाय व्हाट्स योर नेम, हाय एंड हाउ यू डूइंग, तो आप क्या बोलोगे, सामने वाला, आपने अपना नाम, उसने पूछा कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, आप गाली दे दोगे उसको, सर नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, आप उसको बोलने लग जाओगे भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, हल्के में मत ले लियो मेरे को। ये क्या है, उसने क्या पूछा, आप क्या बता रहे हो। जैसे जैसे सामने वाला पूछता है आप वैसे ही करते हो ना, पहले आप बताते हो कि हाँ मेरा नाम ये है दिव्य मेघलानी, मैं सीएम में फाइनल में हूँ, मैं एग्जाम्पल हूँ नहीं मैं, ठीक है, आई एम ऑलरेडी क्वालिफाइड, डिग्री दी। तो आप क्या कर रहे हो, उसको ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बताना, जो वो पूछ रहा है उसको लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, उसी को कहते हैं प्रेजेंट करना। अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से करा तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना अदरवाइज क्या होगा सर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, आप अपने आप ही उसके अंदर 2 मार्क्स स्कोर करके आते हो। आई एम सॉरी, आपको 80 मार्क्स का पेपर भी आता होगा ना, तो 30 मार्क्स लेकर आ जाओगे, 30 मार्क्स लेकर आ जाओगे 80 मार्क्स का पेपर आने के बाद भी। क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही नहीं पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखना है। सर लॉ में भी जैसे अकाउंट्स के अंदर आपके पास वर्किंग नोट्स हैं, इतना कुछ है, यहाँ वर्किंग नोट्स हैं क्या, नहीं वर्किंग नोट्स नहीं है, पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है, सेक्शन जहां पर लिखा उसे अंडरलाइन कर देना, दैट विल मेक अ डिफरेंस। नहीं आता तो मत लिखना, केस स्टडी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है आधी आती है तो भी बताऊंगा कैसे लिखना है, और नाम भी नहीं पता, सिर्फ ये पता क्या हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, आपको पता नहीं है पूरी महाभारत के अंदर किसका क्या का नाम था, बट आपको मेन कंटेंट पता है, सिर्फ मेन कंटेंट क्या पता है कि हाँ भाई ऐसे कृष्ण भगवान थे, ऐसे अर्जुन, है ना, ये चीजें पता है बस, ठीक है, आपने क्या बोल दिया मेरे को महाभारत आती है, इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, आपको पूरी लव स्टोरी थोड़ी पता है विरुष्का की, थोड़ा सही तो पता होगा। आपने कहा हाँ मैं सब जानता हूं, बस खत्म। उस मेन कंटेंट को, प्रेजेंटेशन को अच्छा कैसे किया जाता है, कुछ अच्छे अच्छे भारी भारी वर्ड्स उठा लेने होते हैं, बस प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छी हो जाती है। प्रेजेंटेशन जिस दिन अच्छी हो जाएगी, अपने आप इस 5 मार्क्स में से कम स्कोर आपका होगा 3.5 मार्क्स या 4 मार्क्स, यानी कि 80 मार्क्स का पेपर भी मैं करके आया तो भी 50 मार्क्स मेरे आ सकते हैं बहुत इजीली। सर 80 मार्क्स का पेपर तो मेरे को कभी आता ही नहीं था, गलत, इसलिए नहीं आता था क्योंकि कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है,
कंटेंट नहीं आता तो मुझे बताओ यार, मुझे बताओ, कंटेंट नहीं आता तो क्या होगा? नहीं आता होगा, बट एटलीस्ट मुझसे शेयर कर लेना, मुझसे शेयर कर लेना। आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलता है क्लासरूम में एंटर होने के बाद, है ना, वो मेरा ही है। क्या होगा, मुझसे बात कर रहे हो, ये तो ऐसा भी नहीं है कि क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हो, आपको डर लगे ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो देख रही है, तेरे को पता है, वो देख लेगी यार बेइज्जती हो जाएगी, वो देख लेगा यार बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप और मैं ही तो है। दैट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। और बिलीव मी यार, मैं व्हाट्सएप पे एक बंदा क्या लड़ लेगा तुम्हारे को यार, क्या कह दूंगा ज्यादा से ज्यादा कि बेटा एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो। खैर एनीवेज, जो लॉ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। आपके पास स्ट्रेट अवे जो लॉ है, ठीक है, उसे कहते हैं, अरे यार ये नहीं, पहले इसे समझो। ये है वो लॉ जो आपको पढ़ना है। ये 60% वाला पोर्शन, दिस इज प्योर कॉर्पोरेट लॉ। इस कॉर्पोरेट लॉ में से स्ट्रक्चर को समझते हैं अभी। रास्ता, कहीं पे घूमने जा रहे हो, रास्ता पता होना चाहिए ना, रास्ता पता होना चाहिए, ये वही रास्ता है। 60% रास्ता तो बहुत अच्छा है, ठीक है, 15% में थोड़े गड्ढे हैं, और 25% तो एकदम हिली एरिया है। ऐसा होता है ना, तो बस ऐसे ही कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ आएगा, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2015 या 2016, जो आप कहना चाहें, 2015 है वैसे, ये 10 मार्क्स का आएगा। इस एक्ट ने, जैसे आपने बहुत बार ऐसा किया होगा कि आपने नया फोन ले लिया और पुराना फोन छोड़ दिया, ऐसा होता है ना, आपने किया होगा ऐसा। ऐसे ही ये एक्ट आ गया और इसने रिप्लेस कर दिया, दिस एक्ट रिप्लेस सिका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। उन्होंने कहा पहले कोई कंपनी, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसे ही सर कंपनी बीमार पड़ जाती थी। उन्होंने कहा सर हम ये वाला एक्ट लेकर आ गए हैं, अब आप ये नया वाला एक्ट पढ़ोगे, ये 10 नंबर का पेपर में कम से कम आएगा। मैं कहा अच्छा। कह रहा उसके बाद बाकी कॉर्पोरेट लॉज हैं। मैंने कहा जैसे कि, कह रहा सर सेबी के बारे में पढ़ाऊंगा, सेबी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा सर, बहुत कुछ। मैंने कहा सेबी के बारे में सुना तो बहुत कुछ है। कह रहे सेबी के बारे में, फेमा के बारे में आपको बताऊंगा। फेना घड़ी डिटर्जेंट साबुन नहीं, फेमा। बहुत कम प्रोफेशनल्स आपको इस एरिया में मिलेंगे जो प्रैक्टिस करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जब इन्वॉल्व हो जाता है, बिजनेस, आप यहाँ पे हो इंडिया के अंदर, आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर जा रहे हो, यूएस में जा रहे हो घूमने के लिए, शादी के बाद बंदा घूमने तो जाएगा ही, है ना। वहां पे जाके इंडियन रुपीज लेके जाओगे, 500-500 के नोट ले जाना है यहाँ से, वो खर्च कर लेना, वहां पे कोई लेगा ही नहीं। तो सर कितने पैसे चेंज करा सकता हूँ, कितने पैसे बाहर के यहाँ पर ला सकता हूँ। अब ऐसे ही अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर, तो कितने पैसे कर सकते हैं। सेबी, फेमा, कंपटीशन। कंपटीशन मतलब, जो सर वो गाना आया था ना, तेरे यार दाता कोई कंपटीशन है नहीं, अरे नहीं यार, गाने नहीं गाने हैं, गाने नहीं गाने। ठीक है, बताऊंगा, वो गाना भी लिंक कर देंगे, चलो क्लासरूम के अंदर। आपको कंपटीशन फेयर होना चाहिए। कंपटीशन अगर है मार्केट के अंदर, तो एक बात बताओ, कस्टमर का फायदा है। अगर आप कहीं पर भी जाते हो किसी भी मार्केट में, तो अगर 3-4 दुकानदार हैं, आप सबसे कंपेयर कर लेते हो, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा प्रोडक्ट देगा, हम भैया उसी के पास जाएंगे। तो उसी को कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन है तो हमारा फायदा है, हमारा फायदा है, कस्टमर का फायदा है। जो जो आप कह सकते हो, जो बिजनेसमैन है, उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना पड़ता है, बट उससे अल्टीमेटली कस्टमर को फायदा ही होता है। ओके, कंपटीशन, कंपटीशन के अलावा आपको थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के बारे में, थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, इस बारे में भी बताया जाएगा। और उसके बाद आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कुछ खास नहीं सर, 15 मार्क्स का पेपर में देखने के लिए मिलता है। अदर लॉस का जो पोर्शन है, दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर 25 मार्क्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 10 मार्क्स। और जो ये कंपनीज एक्ट है, सबसे ज्यादा वेटेज लेने वाला, दैट मीन्स 50 नंबर का ये आएगा। और इस 50 नंबर में से आपको मैं 2 चैप्टर बता देता हूं सर, 25 नंबर के तो वही चैप्टर आते हैं, फिक्स है, फिक्स। 25 मार्क्स के वो 2 चैप्टर्स आएंगे ही आएंगे। लिख लो अभी। बच्चा क्या कर रहा है पता ही नहीं है, फोकस कहाँ करना है। आप पहाड़ों पे, हिली एरियाज में गाड़ी 200 की स्पीड पे नहीं चला सकते, नहीं चला सकते सर, फंस जाओगे। कह रहा अच्छा चलो, अब बात करते हैं सर, ये 60 मार्क्स का पोर्शन आपने बताया, कंपनीज एक्ट आपने बताया, ये हमारे पास आएगा, रूल्स रेगुलेशन सब आपको पता होनी चाहिए। हर एक चीज डिटेल्ड एनालिसिस के साथ क्लासरूम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब सर ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये वो सब, इसमें जरूरी क्या है? ना 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 ना, ये नहीं बताऊंगा अभी जरूरी क्या है, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर से पहले पता चलेगा। अगर आज मैंने ऐसा कुछ बोल दिया गलती से भी, ठीक है, तो ये आपको फायदा नहीं होगा। अभी आपको सब पढ़ना है।
ऐसा नहीं है पेपर में कुछ चीजें गायब हो गई है इनकॉर्पोरेशन के अंदर कि हाँ ये इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, ये पार्ट डेफिनेटली कम इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन पेपर में आ चुका है, निधि कंपनी भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, एनपीओ भी आ चुका है, फॉरेन कंपनीज के बारे में पूछ लेता है। अब जो एलएलपी है, आपने देखा होगा बजट आया, बजट 2021, उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एलएलपी के अंदर जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर हमने बहुत सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि भैया गलती हो गई कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई है तो हम क्या करेंगे, आपको माफ कर देंगे, फाइन लगाएंगे, छोड़ देंगे। कह रहे सर कंपनी फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 5 to 6 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेसिक है। इन्वेस्टमेंट एंड लोन कुछ ऐसा ही 4-5 मार्क्स का आप मान सकते हो। गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, डिपॉजिट रिन्यूअल 4-5 मार्क्स, डिविडेंड फिर से 4-5 मार्क्स। पर ऐसा होता है बहुत बार कि इन्वेस्टमेंट लोन से क्वेश्चन आया नहीं आया, डिविडेंड से हर साल क्वेश्चन आएगा, हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 4 मार्क्स से 4 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन आता है। कंपनी फॉर्मेशन से भी हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर। अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करूं यार, ये ऐसा चैप्टर है जो जैसे हम जा रहे होते हैं, बहुत बार क्या होता है ना, वो एकदम रोमांटिक मौसम हो जाता है, लॉन्ग ड्राइव पे गए हो आप, रोमांटिक मौसम हो गया, ऐसा वाला कुछ फंडा हो जाता है। क्या सर ये आता है 6 to 7 मार्क्स। ऐसा भी हुआ है कि पेपर में 23 मार्क्स का आ गया है, 23 मार्क्स का। आप 6 to 7 मार्क्स को एज्यूम करके चलेंगे कि यहां से पेपर आएगा ही आएगा। इसके बाद अब जो बात आती है, ये दोनों चैप्टर्स, जी हाँ ये बोर्ड वाले दोनों के दोनों चैप्टर्स, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है बात वाला, ऊपर वाले भाई साहब जो हैं, ये आप मान के चलो कहीं ना कहीं 8 से 10 मार्क्स के तो ये आएंगे, 8 to 10 मार्क्स का कम से कम पेपर के अंदर ये चैप्टर आता ही आता है। इसके अंदर सर कहां फंसा देते हैं, ये 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। 4 देखे हुए क्वेश्चंस जो बार बार इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, एक सिचुएशन आपको दे दी जाती है, उसे हैंडल करना होता है। कैसे हैंडल करोगे ये क्लासरूम में बताया जाएगा। कह रहा ठीक है सर, बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीजर, ये 2 3 4। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का तब जरूर नया नया आता था 7.5%, जब आपसे पूछा जाता था शुरुआती में कुछ ऐसा होता था, सर ये कितने टाइम का, ये कितने नंबर का आता है। अगर मैं यार इसकी बात करूं तो ये कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है जैसे 12 to 15 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। ऐसा भी हुआ है कि 11 मार्क्स का आया है, ऐसा भी हुआ है 20 मार्क्स का आया है। ये 2 चैप्टर्स मिलाकर पेपर में कम से कम 20 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टर्म जहां दिख जाए आपको, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है यहां से, 4 मार्क्स। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वही 4 मार्क्स के आसपास आप एज्यूम कर सकते हो, कभी 5 नंबर का आ जाता है, कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का, ऐसा कुछ है। सर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये सब रेयर है यार, नहीं आया तो नहीं आया, आ गया तो 6 नंबर का आ गया, इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, सिक कंपनीज दिस इज अबॉलिश्ड, आप कह सकते हो, अबॉलिश्ड लिख सकते हो, ये आपके कोर्स में नहीं है, खत्म हो चुका है। ठीक है, ये आपको क्लासरूम में भी नहीं मिलेगा। बच्चा कहना मेरे को ये क्लासरूम में नहीं है, ठीक है, तो ये क्लासरूम में नहीं है, ये खत्म हो चुका है। इसकी जगह पर ये वाला पार्ट आ चुका है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो आपके पेपर में 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सर ये वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, फिर से वही 3 to 4 मार्क्स। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वही ऐसा कुछ श्योर नहीं है, 2 से 4 मार्क्स। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आता है नहीं आता, गायब हो जाता है बीच बीच में। एनसीएलटी के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है 3 से 4 मार्क्स, कभी कभी 1 मार्क्स का सिर्फ एक ओएमआर पूछ लिया, मैच द कॉलम पूछ लिया, कभी जाकर उन्होंने कोई बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अनएक्सपेक्टेड जैसा है। बट ध्यान रखना, ये वाला पार्ट भी 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, बच्चों ने देख लिया कि हाँ यार कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, भाई ये 50 मार्क्स का है, सबसे पहले इसी को प्रिपेयर करो, कर लो, बहुत अच्छी बात है, इसको प्रिपेयर करना बहुत अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, आपने इसके बाद किसी भी सीक्वेंस से तैयारी करनी शुरू कर दी, आपने इसके बाद पढ़ लिया सर आईबीसी, ठीक है, इसके बाद आपने कहा कि मैं अदर लॉस करता हूं, अदर कॉर्पोरेट लॉस करता हूं,
उसके बाद आपने कहा मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता हूं। ठीक है, इस सीक्वेंस से आपने तैयारी कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब रिवाइज करना है सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग को पहले उठाना है। सबसे कम टाइम लेने वाले हैं ये आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बच्चे इनको छोड़ के जा रहे हैं यार। आपको कहीं पर भी 15 मार्क्स अगर आप सिक्योर कर सकते हो ओवर ओनली जहां तक मुझे याद है, मुझे नहीं लगता कि ये 8 आवर्स से ज्यादा का काम होगा। 8 घंटे में 50 मार्क्स, और यहां पर 50 मार्क्स के लिए आपको स्ट्रेट अवे कम से कम मेरे साथ शायद 60 या 70 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। इस आईबीसी की बात करूं तो ये जो 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ये मैक्सिमम 4 आवर्स। समझदार को इशारा काफी है। ये 12 आवर्स के अंदर आप मेरे साथ 25 मार्क्स सिक्योर कर लोगे यार। 25 मार्क्स यहां से सिक्योर कर लोगे, और आप क्या करोगे, इस पे लगे रह जाओगे। इसमें भी तैयारी करना बुरी बात नहीं है, आपने जितनी पढ़ाई करी है कुछ बुरा नहीं है। बस डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सीएमए फाइनल मॉड्यूल। उस मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उस मॉड्यूल को पूरा प्रॉपरली कंसिडर करके चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। कह रहे सर ओके, अगली बात पे चलते हैं। अगले फंडे को पता है सर, ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज नहीं बताया आपने। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज बताया तो आता है नहीं आता, आता है नहीं आता। वो छुपन छुपाई खेल रहा है यार हमारे साथ, हाइड एंड सीक खेलते थे ना बचपन में, वैसा ही कुछ चल रहा है। अदर लॉस पे चलते हैं। अब इसमें कहां से क्या आता है, इस पार्ट के अंदर जो सेबी आपका है, सेबी की क्लॉज नंबर 49 बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सेबी LODR 2015 बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। हाँ सर, मैंने बिल्कुल डेफिनेटली, हाँ बच्चे कुछ कहेंगे, आपने स्टेटस लगाया था कि SCRA ये वगैरह मर्ज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा एक कोड बनाया जाए जो जितनी सेबी रेगुलेशंस है सबको मिलाकर एक ही एक्ट बना देंगे, सब अलग अलग आपको रेफर नहीं करने पड़ेंगे। ICDR वगैरह सब मर्ज हो जाएगा, ऐसा ही तो बताया सर बजट में। हो जाएगा ना, जब हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्लास में रिप्लेस हो जाएगा। When it comes to amendments or anything like that, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है सर, उससे पहले ही सब अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। सर सेबी का चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, इस 25 मार्क्स की बात करूं ना यार, तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर सेबी का जो पार्ट है ये कम से कम पेपर में कम से कम 19 मार्क्स, 21 मार्क्स, 24 मार्क्स, 18 मार्क्स, ये भी मैंने देखा है। बट फिर भी मैं आपको 15 to 16 मार्क्स लिख कर देता हूं, 15 से 16 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इस पार्ट को भी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे तैयारी करनी है वैसे तैयारी करनी है, सिर्फ ये कह रहा हूं इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ध्यान रखना, वहां पे खाना जरूर खाना। ठीक है, यहाँ पे फोटो जरूर खिंचवा के आना, यहाँ पे पिक्चर जरूर क्लिक करना, इस होटल में जरूर रुकना, तो सेबी वाले में जरूर रुकना है। बाकी आप ठीक है, आप एक पास थ्रू ले रहे हो, आप जिस गो थ्रू कर रहे हो चलेगा। सर कंपटीशन एक्ट 3 से 5 मार्क्स, 3 से 5 मार्क्स। सर फेमा के अंदर एक पार्ट आता है आपका, अच्छा ओके, फेमा कुछ खास नहीं दिखता मुझे, 2 से 3 मार्क्स। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो सर एक चैप्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिलता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको पूरा ध्यान देना है इसके ऊपर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आप मान के चलो कहीं ना कहीं कम से कम समटाइम्स 8 मार्क्स, 9 मार्क्स और 7 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स का आपका ये बैंकिंग वाला पार्ट आएगा ही आएगा। सर 25 नंबर का टोटल पेपर है, आप कितना लिखवाए जा रहे हो, बता रहा हूं यार, आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। और ये इंश्योरेंस सेक्टर में से पेपर आता है 4 to 5 मार्क्स का। ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया होगा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं है, सादा का आता है, चॉइस भी मिलती है, इसलिए ये ज्यादा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 25 मार्क्स, कम से कम 34-35 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें से आपको चॉइस मिलती है, आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। बताऊंगा पेपर का पैटर्न कैसा है, बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रही हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ऐसा।
सीएमए के अंदर ऐसा खासकर कभी ध्यान ही नहीं देता, वो मना कर देता है साफ साफ कि सर मैच द फॉलोइंग भी दे दूंगा, ट्रू एंड फॉल्स भी दे दूंगा आपको, एक भी पार्ट छोड़ना मत। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बात करते हैं तो सर 4488 कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये पेपर भी 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। 15 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया हुआ है तो मुझे बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है। सर दोनों में से अलग अलग कुछ ऐसा हो जो अलग आ रहा हो, यार ओईसीडी गाइडलाइंस है इसके अंदर, ओईसीडी गाइडलाइंस उसको बहुत अच्छे से कर लेना। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा कि बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट पे ले जाके पढ़ाऊंगा, वो भी पता चल जाएगा आपको। और एक ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना। बाकी व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन से पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे, नॉट टुडे। आज थोड़ा सा टाइम की कमी है, ठीक है, तो इसीलिए आज नहीं। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। बच्चे क्या कहते हैं कि सर पेपर के बारे में पता तो होना चाहिए। पेपर के अंदर चलो ठीक है, कुछ ऐसी बातें बता देता हूं जो आपको पहले ही पता होती है। सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है विच इज कंपल्सरी, कंपल्सरी जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होते हैं इंटू 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच, यानी कि ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। जितने भी ये क्वेश्चंस आपको गिवन है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस में से आप एनी 5 को अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये होता है 16 मार्क्स ईच का। अच्छा 16 मार्क्स ईच, बिल्कुल। ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन होता है जहां पे आप लिख सकते हो। लिखना कैसे है, दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स ना, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न है। तो सर कहने के लिए आपको अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स का, पर पेपर आपका 100 मार्क्स की जगह ये आता है 136 मार्क्स का। अच्छा 136 मार्क्स का, बिल्कुल। देखो 2 क्वेश्चंस तो यहां पर ही एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। और ये शॉर्ट नोट के अंदर आपके पास जो ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, देयर विल बी 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस में से किन्हीं भी 4 पे आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। सर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो सिचुएशन है वो चेंज होने लग जाएगी। 3 के बाद वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट लॉस पे अब से हट जाएगा और अदर लॉस पे मूव कर जाएगा। इन्हीं के बीच में वो अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी डाल देगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से चलती है तैयारी। अच्छा सर आपने बताया नहीं फेमा में क्या होता है, इसमें क्या होता है। चलो थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं, कौन से चैप्टर में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी बनाई कैसे जाती है। आपने एक कंपनी बना ली, आपने प्राइवेट कंपनी बनाई, उसको पब्लिक में कन्वर्ट कैसे करना है, पब्लिक बना ली, प्राइवेट में कन्वर्ट कैसे करना है, ये यहाँ पे पता चलेगा। एनपीओ, या वो देखा ना यार, एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, अकाउंट्स में बहुत पड़ा होगा ये, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। क्या है सर, एनपीओ वाली जो कंपनी है, एनपीओ वाली जो कंपनी है वो कैसे बनती है। अब आप अगर मान लो कि आप एक फॉरेन कंपनी में हो, ठीक है, आप एक फॉरेन कंपनी में हो। अच्छा यार एक चैप्टर तो मैंने कहीं ना कहीं देखा ही नहीं है, आप बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मेंशन किया, ऑलरेडी मेंशन किया। तो अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो और आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो, जैसे मैकडोनल्ड्स, सबवे, है ना, इतनी सारी कंपनीज हैं। सर लुइस फिलिपी इंडियन है, एलन सॉली इंडियन है भाई, इंडियन है। नाम बड़ा होने से, सर बाटा, बाटा बाहर का है, बाटा यहाँ का नहीं है, बाटा इज नॉट इंडियन, चेक करना एक बार। ऐसा क्या, हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है कंपनी का, ये उससे डिपेंड करता है, उससे पता चलता है कि आपकी कंपनी इंडियन है या फॉरेन है। अच्छा ऐसा है, बिल्कुल। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड लोन की। आप कहते हैं ना, वो आता है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, होता है ना, कितनी जल्दी बोल देता सारा कुछ। कह रहे सर ऐसे ही अगर मान लो कोई एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि कंपनी में लगाया हुआ पैसा किसका है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्या लोन्स दे सकती है वहां पर, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कितना लोन दे सकती है, तो कितना, क्या गारंटी दे सकती है। एक कंपनी ने दूसरी, एक इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया और इस कंपनी ने इस कंपनी को गारंटी दे दी कि चल ये पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं दे दूंगा। तो कह रहे सर गारंटी, इस कंपनी की गारंटी इस बैंक को दी,
ये पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं दे दूंगा, आप बेफिक्र रहो सर, बेफिक्र रहो, पैसा दे दो जितना मर्जी, नहीं दे पाएगा तो मुझे बता। इतना भरोसा, कितना कितना भरोसा है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट डिपॉजिट पढ़ा है हमने, पहले भी पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा है ये पता चलेगा। डिविडेंड, आपने डिविडेंड तो सर सुना ही होगा थोड़ा सा, नहीं सुना तो बिल्कुल स्क्रैच से इस चैप्टर को लेके चलेंगे, क्योंकि 122 के बाद जब आप इंटर में खत्म कर लेते हो 123 से डिविडेंड शुरू हो जाता है। डिविडेंड क्या है? जो रिटर्न आपके शेयर होल्डर्स को मिलती है। आपने कहीं पर भी पैसा लगाया, आप कहते हो ना इस पर रिटर्न तो आए, पैसा ब्याज पर चढ़ा दिया, ब्याज आ रहा है यार, इनको बहुत ब्याज आता है, इनको बहुत किराया आता है, किराया आ रहा है, क्या है किराया? रिटर्न है। तो कह रहा है ऐसे ही डिविडेंड क्या है? शेयर्स पे रिटर्न है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, इससे क्या मतलब है? आपके जो अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ऑडिट की बात करते हैं ना, कि ऑडिट करने जाएंगे सर हम कल को, कॉस्ट ऑडिटर बनेंगे, इंटरनल ऑडिटर बनेंगे, ऑडिट करने जाएंगे सर कहीं पे, बहुत पैसे मिलते हैं सर, सुना है? वो ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में पता होना चाहिए, कोई कॉस्ट ऑडिटर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर हमारे को कॉस्ट ऑडिटर के बारे में पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 138 139 दोनों पढ़ाए जाएंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर 139 से स्टार्ट होता है, ठीक है, आप 138 पे, इंटरनल ऑडिटर है 138 पे, यस, ठीक है। कारो, अब आप एक ऑडिटर बन गए तो रिपोर्ट कैसे बनाओगे? क्या बोलोगे? सब ठीक है, सब ठीक है, ले जाओ, सब ठीक है? नहीं, एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट के बहुत पैसे होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, एक ही पेज है, उस पेज में लिखना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। बोर्ड वाला चैप्टर बहुत जरूरी। अच्छा आपने देखा ना बहुत बार मूवीज के अंदर क्या होता है, इंक्वायरी हो रही है भाई, इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस बंदे के अगेंस्ट, तो कह रहा सर वो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ये क्या है? कह रहा उसके बाद बात करते हैं इंक्वायरी। अब मान लो पता चल गया किसी, कोई कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है, कोई कंपनी है जो क्या कर रही है, वो फ्रॉड कर रही है। यार तो सर अब क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो कह रहे सर पता तो करना पड़ेगा। कह रहे नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। यहां पर हम बात करते हैं मर्जर एंड अमालगमेशन की। ये टर्म सुनी है कभी, मर्जर एंड अमालगमेशन? वोडाफोन आइडिया सुना हो या किसी और तरीके से कुछ सुना हो, बंधन बैंक आईपीओ था वो, तो खैर छोड़ो कोई बात नहीं, राइट। मर्जर अमालगमेशन कोई भी आपने सुना हो, टाटा ने खरीद लिया, जो एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन, फर्क क्या है? वो कहते हैं मर्जर हो गया, मर्जर क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है, फर्क क्या है, इस बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ये क्या होता है? जब मेजॉरिटी होती है ना, वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है, मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है। जैसे मैं क्लास का एग्जांपल देता हूँ, जैसे यार सिंपल सी बात देखो, अभी बीजेपी है, ठीक है, मेजॉरिटी में है बीजेपी, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, माइनॉरिटी किसी को भी दबा देगी। अगर ऐसा करती है तो ये क्या है? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। किसान है बेचारे, उनको दबा दो, उनको दबा दो, सीएनआरसी या कोई और कोई चेंज मांग रहा है, दबा दो उसको, वो क्या है? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जस्ट एग्जांपल, जैसे फिर भड़क जाए कोई बीच में, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, पता भी है आपको, ठीक है, कोई भी आ रहा है आपके पास मेजोरिटी, आप सामने वाले को दबा दो, उसे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कहा जाता है। ऐसे माइनॉरिटी को कैसे बचाया जाएगा? क्या सर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, कंपनी को बंद करना है, आप क्या करेंगे? उसके बाद क्या आप इंडियन हो, आप इंडियन हो सर, अब बच्चे सोचते हैं ना कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तेरे भाई की कंपनी होगी, हर हर एक कंट्री में कंपनी होगी तेरे भाई की, कंपनी तुम्हारी एक ही जगह होगी बेटा, कंपनी यही होगी, यही होगी, यहीं से ऑपरेट कर रहे होगे, ठीक है। उसकी सब्सिडरीज बाहर बना लेना, होली ऑन सब्सिडरीज बना लेना, चाहे सब्सिडरी बना लेना, ज्वाइंट वेंचर बना लेना बाहर, ठीक है, पर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस तुम्हारा यही रहेगा, कंपनी तुम्हारी इंडियन ही कहलाएगी, एमएनसी हो जाएगी बेशक, पर बेस इंडिया में ही तो रखोगे। बेस जहां पर चेंज कर लिया वो उस कंपनी की कंट्री हो गई, फिर उस कंट्री की कंपनी होगी, सॉरी। इंडिया में हो, इंडिया के बाहर बिजनेस करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, कहीं पर गड़बड़ हो गई, जैसे होता है ना, सामने पुलिस वाला देख लिया, फटाफट देख के हेलमेट लगा लेते हो, बस ऐसे ही ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। आपने गड़बड़ हो गई आपसे तो कितना ऑफेंस है, कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, सजा तो नहीं हो जाएगी, जेल में तो नहीं डाल देंगे मुझे। एनसीएलटी एंड स्पेशल कोर्ट, जैसे अगर कोई चोर है, उसने चोरी कर ली, ठीक है, तो कहां भेजते हैं उसको? सब जेल में भेज देंगे उसको। ऐसे ही अगर कोई कहीं भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपने कहीं पर कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया, नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? जो बात, जो काम आपको करना चाहिए था, जो लॉ ने कहा था करने के लिए, आपने वो नहीं करा, आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया, तो कह रहा सर क्या एफआईआर कट जाएगी मेरे अगेंस्ट, मैं क्या पुलिस स्टेशन जाऊंगा? कह रहा नहीं सर, आप एनसीएलटी जाओ। आप जैसे बहुत बार कहते हो ना, आपने क्या किया, जैसे आप बात कर रहे हो, ऐसा कभी, चलो मत करके देखना,
मत करके देखना। आपने क्या करना है, बहुत बारी क्या होता है, अगर जैसे कोई शादीशुदा आदमी है और अगर वो अपनी एनिवर्सरी भूल जाए, अगर वो अपनी शादी की एनिवर्सरी भूल जाता है, तो अब क्या होगा सर, अब वो कंपनसेट करेगा सर। पता नहीं कितने महीने लगेंगे, पर वो उतने महीने तक उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। अब वो अपनी एनिवर्सरी भूल गया, कह रहा सर ये तो बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। तो बहुत दिक्कत का काम हो गया सर, अपनी एनिवर्सरी भूल गया अगला। जिसने अभी देखो आपको लग रहा है मजाक है, पर जो भूल गया होगा वो आपको बताएगा। तुम शादी की एनिवर्सरी मत भूलो यार, कोई और किसी और तरीके से सोचो। कभी भूल गए होगे अपने जो पुराने दिन याद करो, कुछ भूल गए होगे ऐसा। सबको याद आ जाता है, सबको याद आता। तो अगर आप ऐसा कुछ भूल गए हो तो सर उसको क्या करते हो सर, सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी। बस इसी सॉरी को बोलने के लिए कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी आते हैं। सॉरी सर गलती हो गई, वो पेनल्टी वेनल्टी लगाते हैं और छोड़ देते हैं। पेनल्टी लगाते हैं, सेटलमेंट होती है, पेनल्टी लगती है और छुट्टी। बाकी अदर लॉस की बात करूं तो सेबी के बारे में हमने न जाने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार सुना होगा। जितने एक्ट सेबी के हैं कि आप पब्लिक के लिए शेयर्स इशू कैसे करोगे, पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे कैसे, ठीक है, और आप एलओडीआर लिस्टेड कंपनी हो तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ेंगी। कंपटीशन के बारे में यार एक बात बताओ, कंपटीशन फेयर होना चाहिए ना, फेयर होना चाहिए। मान लेते हैं कि सर की एक दूध की दुकान है, ठीक है, दूध की दुकान है, यहां से तुम्हारी क्लास खत्म करने के बाद मैं जाके भैंसों का दूध निकालूंगा और उसको बेचूंगा। अब मेरी दुकान पर जो मैं दूध बेचता हूं दैट इज 75 रुपीज पर लीटर। ये मेरी दुकान है, ठीक है, यहाँ पर ये दूध के ड्राम रखे हैं, ड्रम होते हैं ना जिनमें दूध होता है, ये वो है, और ये मैं खड़ा 75 रुपीज लीटर। पड़ोस में आकर एक इंसान है जिसका नाम है सीसी, सीसी माने चोरू चक्का। इन दो लोगों ने आकर अपनी दुकान डाल दी। ये क्या करते हैं, रात को कहीं से दूध चोरी करके ले आते हैं और सुबह आके यहाँ पे बेच देते हैं। ये दूध कितने रुपए का बेच रहे हैं, 10 रुपीज लीटर, 10 रुपीज लीटर, 10 रुपए। चोरी का माल है यार, चोरी का माल है। ये वही कर रहे हैं, दूध के अंदर सर्फ एक्सल खोल के सर्फ एक्सल मिला दिया और बेच दिया। कह रहे सर ये तो काम खराब हो जाएगा, कह रहे ना, कह रहे तो सर ये तो एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा है ना कंपटीशन पे। मेरी जो कॉस्ट है, सर बहुत ईमानदार आदमी है, सर की कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज लीटर। ये कह रहा है, मैंने कहा तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, कह रहा भाई हम तो चोरी करके ले आते हैं रात को। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। तो क्या कंपटीशन फेयर है, कहता नहीं कंपटीशन फेयर नहीं है। तो इसीलिए कैसे कंपटीशन फेयर होता है, तब यार सर ये सब लिखा हुआ कहां गया, गलती से बटन दब गया मुझसे, टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं फेमा के बारे में। मैंने आपको बताया है, अगर आप कल को किसी बैंक में जाकर बैठते हैं तो बैंक कैसे काम करता है। बैंक के पैसे किसी बंदे ने मार लिए, ठीक है, किसी बंदे ने बैंक के पैसे खा लिए, तो आप क्या करेंगे सर, सर विजय माल्या की तरह पैसे लेके भाग गया। हाँ, अगर वैसा होगा तो बैंक क्या कर सकता है, सर उसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे। वो आता ना, फिल्मों में देखा इतनी बारी, वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं उसकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है सर फांसी एक्ट। सर आप क्यों फांसी लगा रहे हो, अरे मैं नहीं फांसी लगा रहा हूं, बैंक को पावर मिली, बैंक को जाकर पावर मिली कि भैया अगर कल को कोई बंदा तुम्हारे पैसे नहीं देता, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो तुम बेच सकते हो। अच्छा, और फिर से कह रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसका खास ध्यान रखना। इंश्योरेंस, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलेगी, उसके बेसिक्स, आईआरडीए और इंश्योरेंस एक्ट 1938, इस बारे में भी पढ़ाया जाता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है, क्लासरूम में बताएंगे, क्लासरूम में बताएंगे सब, यहाँ थोड़ी बता पाऊंगा यार, यहाँ मेरे पास टाइम लिमिट है, एक टाइम लिमिट है। इसके बाद डाउट्स भी देखने हैं अभी, किसने क्या चैट पे लिख दिया, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब बहुत सिंपल सा है, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे आपकी कंपनी चल रही है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कह रहे सर, मान लो जैसे आपके घर के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए होंगे कि सुबह इतने बजे उठना है भाई, इस टाइम ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद सब लोग अपने काम पे चले जाएंगे। वो क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, बस आसान भाषा में उसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। अच्छा, ठीक है, बट यहाँ पे आपके में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना होकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन वो है, बट आपके में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो एथिक्स पहले पढ़ा था ना, एथिक्स पहले पढ़ा था, इंटर में पढ़ा होगा, 10 नंबर का आता था, 5-6 पेजेस होते थे बस। हाँ, वही ऐसा ही एथिक्स यहाँ पर है। बस यहाँ पर जब एथिक्स पढ़ोगे तो ध्यान रखना हेडिंग्स अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बस इससे ज्यादा और क्लियर अभी नहीं कर सकता यार, इससे ज्यादा और क्लियर अभी नहीं कर सकता, ठीक है। बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही। अब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज यू कैन लेट अस नो इन द चैट बॉक्स, तो फिर उस बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, बस दैट्स इट, आई एम डन फ्रॉम माय साइड यार, आज थोड़ा जल्दी है, तो बाकी बाद में मिलेंगे क्लासरूम के अंदर। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी आपको बात करनी है, या आप कह सकते हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, नंबर आपको क्लास में एंटर करने से पहले ही ले लेना। ठीक है, हो सकता है जरूरत ना पड़े, पर अपने पास रख लेना। आपको क्या होता है ना, बच्चे, ठीक है, बच्चा कहता है कि हाँ सर जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, जैसे आपको ठीक लगे। मेरी साइड से प्रॉपर पूरी लिबर्टी आपके पास है, प्योर लिबर्टी आपके पास अवेलेबल है कि सर जब भी आपको डाउट आए, कितनी भी बार आपको पूछना हो, नहीं समझ में आ रहा, इमेज शेयर करो, ऑडियो शेयर करो। बस मोबाइल फोन पे बात कम हो पाती है मुझसे, थोड़ा कम हो पाती है, यहाँ भी पूरा दिन बात करो, उसके बाद फिर शाम को मोबाइल फोन पे बात, ठीक है, बट स्टिल दैट इज क्वाइट अरेंजेबल एज वेल। उस पर भी कॉल अरेंज हो जाती है, बच्चों से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पे ही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू क्वेरी सपोर्ट। चलो अब मैं क्या बताऊं, बाकी क्लासरूम में मिलते हैं, बाय।